आज हम बात करने वाले हैं 10th मॉडल पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो जैसा कि इससे पिछली वीडियो में जो है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 80 तक वो हो चुका था, तो आज हम एक क्वेश्चन नंबर 81 से सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 2, 5, 8, 3, 8 का माध्यक है। देखिए, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन देता है आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा लेना है। जैसे कि 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, फिर 8 है तो 8। अब माध्यक निकालने के लिए दोनों तरफ से एक एक को हटाते चलिए, एक इधर से हटाइए, एक इधर से हटाइए, एक इधर से एक इधर से। जो बीच में हमारा बच जाता है वही हमारा माध्यक हो जाता है, यानी कि 5 हमारा माध्यक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2, 5, 8, 3, 8, 3, 2, 3, 3 का बहुलक है। देखिए, बहुलक निकालने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। मतलब कि 2 कितना बार है, 2 यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 हमारा 2 बार है, 5 हमारा 1 बार है, 8 भी हमारा 1 ही बार है, 3 ये 3 एक यहाँ है, 2, 3, 4, 3 जो है कि 4 बार आया है। तो जो बहुलक जो हमारा हो जाएगा, बहुलक वो हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 3 आया है, यानी कि बहुलक हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा बहुलक के लिए। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह है। देखिए, इसको समझिए, 10 से 20 यहाँ जो है कि ये वाला ये माइनस नहीं है आपका से, यानी कि 10 से 20। तो निकालते हैं वर्ग चिन्ह। देखिए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना होता है, यानी कि 10 जोड़ 20 बट्टा में 2, ये हो जाएगा 30 बट्टा में 2, काट देंगे इसको तो हो जाएगा 15, यानी कि 15 हमारा वर्ग चिन्ह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 डैश के वर्गों की लंबाई है। अब देखिए, वर्गों की लंबाई कहने का मतलब है कि सब कितना कितना बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ 5 से 10 को यानी कि 5 बढ़ गया, फिर यहाँ पर 5 बढ़ गया, फिर यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, यानी कि हम सब में 5-5 ही बढ़ रहा है। तो वर्गों की जो लंबाई हो जाएगा, वर्गों की लंबाई हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, फॉर्मूला होता है। tan का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस कॉस ए। इसको हम नहीं चेंज करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, जोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन ए, इधर है 1, इधर है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए, दोनों के बीच में गुना है, तो गुना जब करेंगे, जब 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है 1a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका जो गुना करने पर आता है वो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आता है। उसी फार्मूला पर हम इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि यहाँ स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा में कॉस ए। अब देखिए, हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए, बट्टा में है कॉस ए। अब देखिए, कॉस स्क्वायर है, सॉरी यहाँ ऊपर में कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ नीचे सिर्फ कॉस है, तो अब इसको 2 बार लिख दीजिए, कॉस ए गुण है कॉस ए बट्टा में कॉस ए, एक से कट जाएगा, बच जाएगा हमारा कॉस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जय हिंद। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का मान 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो मान 16 है। हटाई की संख्या देखिए,
आप हटाई गई संख्या निकालने के लिए देखिए 5 संख्याओं का माध्य 18 है, तो 5 संख्या है तो 5 लिखिए, माध्य 18 है तो 18 माइनस, फिर कह रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए, जब एक संख्या हटा दीजिएगा तो हो जाएगा 4, जब 4 संख्याओं का माध्य कितना हो गया है 16, यानी कि गुना करेंगे तो 90 माइनस 64 हमारा हो जाएगा कितना 26, यानी कि जो 26 जो है कि हटा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता होती है, सबसे कम सर्वाधिक बारंबारता का कुल योग इसमें से कोई। देखिए बहुलक वह होता है कि जो बार बार आता है, बार बार जो होता है उसी को बहुलक कहते हैं, यानी कि जो इसकी जो बारंबारता होगी वह सर्वाधिक होगी, यानी कि ज़्यादा होगी, वही बहुलक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, लिख दिया गया है, यदि माध्यिका 35 हो तो x का मान है। देखिए सबसे पहले तो इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया है, तो जब बढ़ते क्रम में है तो हम क्या क्या करना है कि दोनों तरफ से एक एक को हटाते चलता है, यानी कि 24 को हटाइए 45 से, 27 42 से, 28 40 31 37। अब देखिए बीच में जो है कि हमारा 2 बच गया, 34 और 1 से, और जो माध्यिका है वो है 35 से। तो जो माध्यिका जो है कि माध्यिका या तो बीच वाला होता है, जब हमारा बीच में एक से बच जाता है तो उसी वही माध्यिका है, लेकिन बीच में हमारा 2 बच गया है, तो जब 2 बच गया है तो दोनों को जोड़कर बट्टा में 2, 34 प्लस 1 बट्टा में 2, और माध्यिका हमारे कितना है वो है 35 है, तो 34 प्लस 1 और बट्टा में 2, यह 2 है, इधर भागा में इधर जाएगा गुना में, यानी कि 35 दूना 70, 34 प्लस में है ना, इधर आ जाएगा माइनस में, यानी कि x बच जाएगा, यानी कि घटाएंगे तो आएगा हमारा 36 बराबर x, यानी कि x का मान जो है कि 36 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए साइन जानते हैं फॉर्मूला, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो ये स्क्वायर में है तो हमारा वो भी क्या हो जाएगा स्क्वायर में ही रहेगा, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 में होता जो फार्मूला तो वो होता है सेक स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, सेक स्क्वायर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। देखिए सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, चूंकि ये फार्मूला पूछ रहा है, हम लोग जानते हैं कि सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है कि यह होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जय हिंद। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया घनों की संख्या। देखिए दोनों घन का जो आयतन हम निकालेंगे, दोनों घन का आयतन को जो है कि बटा में घनों की संख्या निकालेंगे। देखिए घनों की संख्या होगी 5 सेंटीमीटर वाला जो घन है उसका आयतन, और बटा में 1 सेंटीमीटर वाला घन है उसका आयतन, तो दोनों का जो आयतन होगा, आयतन और नीचे भी क्या निकालना होगा हमको आयतन, लेकिन ऊपर हम निकालेंगे 5 सेंटीमीटर वाला का आयतन और नीचे निकालेंगे 1 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर वाला का आयतन का जो घन का जो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब, और नीचे भी भुजा क्यूब, यानी कि 125 बटा में 1, यानी कि 125, यानी घनों की जो संख्या होगी वो होगी 125। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। सबसे पहले दोनों लिखते हैं,
पहले बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं कि 2r। फिर दूसरे बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 तो हो जाएगा 5r। इसको कैपिटल मानते हैं, कैपिटल में। फिर दोनों बेलन का जो ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 5:2, तो लिखेंगे पहले बेलन की ऊंचाई 5h मानते हैं और दूसरे बेलन की ऊंचाई जो मानेंगे वो हम मानेंगे 2h। अब निकालते हैं अनुपात। ऊपर में पहले बेलन का आयतन, नीचे में दूसरे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h और πr²। इसके भी πr², इसके πr²। पाई। अब पहले बेलन का त्रिज्या कितना है, 2r, तो 2r का स्क्वायर यहाँ पर 2 गुना में h पहले बेलन का h कितना है 5h, तो 5h पाई। दूसरा बेलन का r कितना है, वो है कि 5r, तो 5r का स्क्वायर गुने, और दूसरा बेलन का ऊंचाई कितना है 2h, तो 2h। पाई से पाई कट गया। अब देखिए यहाँ जो होगा वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4r का स्क्वायर गुने 5h। अब बटा में यहाँ 5 है तो 25 यानी कि 25r² गुने 2h। अब काट दीजिए इसको, r² से r², h से h। ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, सॉरी 5 से 5 बार में कट जाएगा 25, और 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, यानी कि जो आ गया हमारा 2/5, यानी कि अनुपात हमारा होगा 2:5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है tan 60 माइनस tan 30 बटा में 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा में 1 प्लस tan 60 का मान √3 और tan 30 का मान 1/√3। 1/√3 से ये कट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, और ऊपर में हम इसका भिन्न घटाव करेंगे, तो √3 जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा √3, तो ये हो जाएगा 3, √3 से √3 गुना हुआ तो 3, माइनस में 1 और 1, और यहाँ प्लस, ये प्लस में 1 बच गया तो 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो 2 बट्टा में √3 और फिर इसके बट्टा में 2, तो यह √3 जो है कि नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/√3 गुने 2 से 2 कट गया, तो बच जाएगा हमारा 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 4, P तथा a, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर है। देखिए दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √x1 माइनस x2 का स्क्वायर है प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखिए यह हमारा x1 और यह हमारा x2, x1 माइनस x2 यानी कि 4, और दूरी जो हमारा फॉर्मूला है वो 5 है, तो 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y1 हमारा p है और y2 हमारा 0, यानी कि p माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो स्क्वायर है, सॉरी इधर जो रूट है वो इधर स्क्वायर में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 1 घटेगा तो 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस p में से 0 घटेगा तो p बचेगा और स्क्वायर, यानी कि p का स्क्वायर, यानी कि 25
अब माइनस ये हो जाएगा 9 बराबर पी स्क्वायर, यानी कि 25 में से 9 कटेगा तो 16, तो 16 बराबर पी स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा रूट 16। अब देखिए रूट से निकलेगा या प्लस माइनस 4 तो निकलता है, लेकिन रूट से अभी निकलता है वो प्लस माइनस में निकलता है, यानी कि पी का जो मान है वो प्लस माइनस 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा। देखिए शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का आयतन, उसका जो फॉर्मूला होता है वो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22 बटा में 7, आर स्क्वायर, आर का मान त्रिज्या यानी कि 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 गुने 7, एच का मान है हमारे को 15 है ऊंचाई, तो 7 से 7 कट गया, 3 से काटिए इसको, 5 बार में कट गया। अब गुना करते हैं, 22 में गुना करेंगे 5 से तो हो जाएगा हमारा 110, और 110 में करेंगे 7 से तो 770, यानी कि 770 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए 1,2, ओ बराबर ओ है 0,0 तथा सी ए बी 1,b सरेख है, तो इसमें से कौन होगा। देखिए जब भी बिंदु कोई 3 बिंदु सरेख होता है तो उसका जो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल आता है वो 0 आता है, तो इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 इंटू में होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस, इसको नीचे लिखिए यहाँ पर x3 होता है y1 माइनस y2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, जब सरेख होता है तो 0 होता है, तो 0 x1, देखिए ये हमारा x1 x2 x3 y1 y2 y3, x1 हमारा 1 है तो 1, y2 0 है तो 0, और y3 b है तो b, प्लस x2 हमारा 0 है 0, y3 हमारा b है, और y1 हमारा 2 है, x3 हमारा a है तो a, अब x1 और y1 और y1 हमारा 2 है और y2 हमारा 0, मतलब 0 है। ये हो जाएगा 1 से गुना करेंगे यहाँ तो हो जाएगा माइनस b में रहेगा, 0 से करेंगे पूरा में तो पूरा ये हो जाएगा 0, पूरा 0 हो जाएगा यह। अब a में करेंगे 2 से तो हमारा हो जाएगा 2a। अब देखिए यह जो है कि माइनस में इधर जाओ तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा 2a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बराबर 2a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बराबर 2 है। इधर उधर है लेकिन उससे नहीं कोई दिक्कत है, हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 5,0 8,0 तथा 8,4 है का क्षेत्रफल है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 निकालते हैं। देखिए यह हमारा x1 x2 x3 y1 y2 और ये हमारा y3 है।
x1 हमारा 5 है तो 5, y2 माइनस वाई थ्री यानी कि 0 माइनस 4 प्लस x2 हमारा 8 है तो 8, y3 माइनस y3 4 है तो 4 माइनस y1 0 है तो 0 प्लस x3 हमारा 8 है तो 8, y1 हमारा 0 है तो 0, y2 भी हमारा 0 है तो 0। देखिए 5 और ये गुने में हो जाएगा -4 प्लस 8 गुने 4 में से 0 बचेगा तो 4 ही बचेगा प्लस 8 गुने 0 में से 0 यानी कि 0, ये हो जाएगा ये हो जाएगा -20 ही होगा, -20, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 0। अब देखिए हमारा जो 32 में से 20 घटेगा तो वो बचेगा 12, यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 5, ए रेखा 2x - 3 बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान होगा। देखिए यह जो होता है वो होता है x का मान और यह होता है y का मान, तो हम इसमें x का मान भरेंगे तो y का मान आ जाएगा, यानी कि y का मान आ जाएगा, यानी कि a का मान आ जाएगा। तो इसमें हम जो है कि 2x - 3y बराबर 5, इसमें हम x का मान भरते हैं 5, यानी कि 2 गुने 5 माइनस 3y बराबर 5, ये हो जाएगा 10 और ये प्लस में इधर तो माइनस में, और ये माइनस में जो 3y है ये चला जाएगा उधर, यानी कि ये हो जाएगा प्लस में, घटाएंगे तो 5 बराबर 3y, ये 3 इधर आ जाएगा गुना से, इधर हो जाएगा भागा में, यानी कि y बराबर 5/3। जब y के बराबर 5/3 यानी कि a बराबर भी क्या आ जाएगा 5/3, क्योंकि यहाँ पर x का मान है, यहाँ पर y का मान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 है तो a स्क्वायर प्लस b का मान निकालना है। देखिए इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। अब क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट का और समीकरण सेकेंड का दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे यानी कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर और बराबर में इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, उसको लिखते हैं a sin थीटा प्लस माइनस है तो माइनस b cos थीटा का स्क्वायर और बराबर में 3 का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए तो जब इसका स्क्वायर कीजिएगा, जब इसका स्क्वायर तो हो जाएगा वो हो कितना हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2ab होगा, यानी कि a cos थीटा इंटू b sin थीटा, ये हो जाएगा। अब प्लस में जब इसको लिखते हैं स्क्वायर में तो ये होगा हमारा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस में 2 इंटू a sin थीटा इंटू b cos थीटा, बराबर में लिखते हैं 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर वाला यहाँ भी है, तो हम ये दोनों को एक साथ में लिख देते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b वाला यहाँ भी है, यानी कि b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
अब देखिए यहाँ जो है हम इसको लिख सकते हैं 2ab प्लस, यहाँ से लिखते हैं प्लस 2ab साइन के पहले और कॉस को बाद में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको लिखना है माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा 25। अब देखिए 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में है, 2ab साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस में, यानी कि दोनों कट जाएगा। अब देखिए दोनों जगह ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25। अब देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है, यानी कि 1 बराबर में 25। अब देखिए यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, इसमें हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 25, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शब्द मोबाइल से यादृच्छिक एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रक्रिया। देखिए स्वर चुने जाने की, यानी कि स्वर चुने जाने की जो प्रक्रिया होगा वो स्वर की संख्या, स्वर की संख्या और बटा में कुल संख्या, बटा में कुल संख्या। अब देखिए एक स्वर चुनना है, स्वर इसमें कितना है ओ आई ई, यानी कि 3 स्वर है और कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है। तो जो प्रक्रिया आएगा वो आएगा, काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि हमारा जो आंसर होगा स्वर चुने जाने की प्रक्रिया वो होगा कितना होगा 1/2। इसी के साथ आपका जो है कि मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने जारी किया तो उसका सभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको 1 2 3 4 वीडियो में हो गया है। अब अगले वीडियो से जो है आपका इसका शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हम देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।